मैं उस माटी का वृक्ष नहीं। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन सींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, शीशे से कब तक तोड़ो, मिटने वाला मैं नाम नहीं। तुम मुझको कब तक रोको, तुम मुझको कब तक रोको। इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने तानों के भी शोर में रहकर सच कहने की आदत है। मैं सागर से भी गहरा हूं, मैं सागर से भी गहरा हूं। तुम कितने कंकड़ फेंको, चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं। तुम कब तक मुझको रोको, तुम कब तक मुझको रोकोगे। झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं। अपने ही हाथों रचा स्वयं, तुमसे मिटने का खौफ नहीं। तुम हालातों की भट्ठी में जब जब भी मुझको झोंकोगे, तुम हालातों की भट्ठी में जब जब भी मुझको झोंकोगे, तब तब कर सोना बनूंगा मैं। तुम मुझको कब तक रोको, तुम मुझको कब तक रोकोगे। अमृत को जाना, और उसी अमृत का नाम राम है, या फिर परमात्मा, या कृष्ण, जो तुम ठीक समझो। फिर मौत उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती, फिर कुछ नहीं बिगड़ता। मौत तो एकमात्र कसौटी है। मौत को जो जीतने में समर्थ है, शरीर तो हर हाल में जाएगा ही। ये तो मिट्टी है, तो बीज की तो मिट्टी में समा जाए। मिट्टी तो मिट्टी में ही समा जाएगी, लेकिन शरीर ही नहीं होता। बीज सिर्फ बीज ही नहीं, पुष्प भी, आकाश के फूल भी छिपे। जिसने अपने अनुरस के फूल की खिलावट को देखी, जिसने अपने भीतर के अष्टदल कमल का भान कर अनुभव कर, जिसे हम आत्मानुभव है, अपने भीतर के पंकज को खिलता देख लिया, उस सहस्त्रदल कमल की जिसे आप मिल गए, फिर मौत भी उसका कुछ नहीं बिगाड़। जिसके भीतर का दिया जल गया, क्या उसके पास अंधेरा रह सकता है। मौत अंधकार का नाम है, दिया जब तलक न जलेगा ये तो घेरे ही। अपने भीतर के शाश्वत से परिचय करो, पहचानो उस अनंत को। कैसे जानना है ये तो गौर, किस विधि से जाना ये बेमानी है। क्या फर्क पड़ता, तुम रेलगाड़ी से आए, बैलगाड़ी से आए या पैदल आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम आए इतना ही काफी, तुम पहुंचे इतना ही पर्याप्त। फिर किस प्रसाधन से आए, किस साधन के सहारे आए, यह मायने नहीं रखता। भाव कुभाव अनक आलसहु, नाम जपत मंगल दिछि दसम। ये समय कभी रुका नहीं, ये वक्त का झरना बहता जा रहा है, बहता जा रहा है। भीग सको तो भीग, डूब जाओ इसके परम आनंद, भिगो लो अपने रोम रोम, भीग जाओ
गहराई से डरोगे, पानी के टकराव से डरोगे, भविष्य के अंजाम से डरोगे, तो किनारे पर खड़े ही रह जाओ, वंचित रह जाओ। अभी बह रहा है, यहीं बह रहा है। बंद करो आंखें और लगा दो छलांग। फिर जी लो अपने अनुभव को, फिर जी लो परमात्मा, फिर जी लो संपूर्ण आनंद को। यही तो जीवन की समग्रता है, यही तो जीवन की सार्थकता है, यही तो जीवन की उपादेयता है। बुद्ध से किसी ने पूछा, युवक आया एक सन्यास होना चाहे, पूछा कि आपको देखकर, आपकी ये प्रसादपूर्ण कांति, आपकी ये छवि देख करके, आपका ये तेजोमय स्वरूप देख कर, अपार्थिव सौंदर्य देख करके मेरे मन में भी बड़ी गहन आकांक्षा उठी, एक लहर उठती है अंदर आपको देख। मगर इससे पहले कभी सन्यास के बारे में सोचा, उत्सुक ही नहीं। आपको देखकर आज पहली बार आंदोलन उठा है, आज पहली बार हिल गया हूं मैं। ऐसा भाव उठा है कि मैं भी सन्यासी हो जाऊं। मगर अनायास ही कैसे? पीछे कोई सिलसिला नहीं, कोई श्रृंखला नहीं। फिर इतनी बड़ी बात की कामना कैसे? बताने की कृपा करें। बुद्ध ने आंख बंद की और कहने लगे कि वत्स, तुझे पता नहीं, बेखबर हो तो एक घटना है कि पिछले जन्म में तुम हाथी थे। एक दिन अचानक जंगल में आग लगी, सारे जीव भाग गए, तुम भी भाग गए। एक जीवन की आकांक्षा सभी को है, अपने अस्तित्व के लिए ही पूरे जीवन की लड़ाई है। थका मांदा एक वृक्ष के नीचे थोड़ी देर के लिए खड़ा हो, विश्राम करने के लिए रुका। पैर थक गए थे तेरे, और एक पैर के नीचे कांटा चुभ रहा था, तो तूने वो पैर ऊपर उठाया। उसी बीच जब तू अपना पैर ऊपर उठा रहा था, एक खरगोश भी दौड़ता हुआ तेरे उस पैर के नीचे आकर बहुत थक गया, सो वो भी बैठ गया। तूने नीचे देखा, वो घड़ी ऐसी थी कि सारा जंगल धू धू करके दहक रहा था। आग ही आग, दावानल की आग। वो मौका ऐसा था कि तुझे एक बार दिखाई पड़ा, एक बात तुझे भी दिखाई पड़ी होगी कि हम सभी अपने जीवन के लिए आगे भटक रहे। ये जो भाग दौड़ मची है, ये जो आपाधापी है, ये अपने जीवन के लिए, अपने प्राणों की रक्षा के लिए है। खरगोश भी बेचारा भागा जा रहा है, और तूने सोचा कि मैं तो थक गया, जब कि मैं बहुत बड़ा हाथी, विशाल शरीर में, अगर मैं थक सकता हूं तो इस नन्हे सी जान का क्या हुआ, क्या हाल होगा। और देखो तो किस निश्चिंतता से मेरे पैर के नीचे ये बैठा है। अगर मैंने पैर उठाया, अगर मैंने पैर रखा, तो ये तो मर जाए। घड़ी ऐसी थी वत्स कि तू अपने जीवन के लिए इतना उत्सुक था, तेरी जीवेष्मा इतनी प्रबल थी कि बच जाऊं। फिर तुझे लगा कि जैसे मैं बचना चाहता, वैसे ये सभी बचना चाहते। तुझे बड़ा गहन बोध हुआ। उस क्षण तेरा बोध दर्शनीय था। तू अपना पैर वैसे ही उठाए खड़ा रहा, और वो खरगोश नीचे निश्चिंत बैठा रहा। जब खरगोश हट गया तब तूने पैर नीचे रखा, तो लेकिन पैर तो अकड़ गया था, तू नीचे न रख सका और गिर पड़ा। खरगोश तो बच के निकल गया, लेकिन तू उस जंगल में लगी आग में झुलस करके मौत के मुंह में समा।
लेकिन मरते वक्त तेरे मन में बड़ी तृप्ति थी, एक अपूर्व उल्लास था, एक आनंद का भाव था कि मैंने एक खरगोश को नहीं मारा। चलो मैं मर गया तो ठीक, उसका फल है कि तू आज मनुष्य रूप में उत्पन्न हुआ। वो जो करुणा तूने दिखाई, उस करुणा के कारण तू मनुष्य हुआ। उसी करुणा के कारण तेरे भीतर ये बीज उत्पन्न हुआ। जिसके जीवन में करुणा हो, जिसके जीवन में करुणा का भाव आ जाए, उसके जीवन में प्रज्ञा आती है। और जिसके जीवन में बोध हो, प्रज्ञा आ जाए, उसके जीवन में करुणा आती है। कि एक ही सिक्के के दो पहलू, पृथक नहीं। जो व्यक्ति ध्यान को उपलब्ध हो जाए, प्रज्ञा को उपलब्ध होता है, उसके जीवन में महाकरुणा आ जाती। और जिसके जीवन में करुणा की थोड़ी सी भी सुगंधी आ जाए, आज नहीं तो कल समाधि में उसका प्रवेश करना बिल्कुल निश्चित है। उस करुणा के कारण ही वत्स आज राह पर मुझे चलता देखकर तेरे अंदर यह भाव उठा कि ये अकारण नहीं है, इसके पीछे सिलसिला है, इसके पीछे एक श्रृंखला है, एक कतार है। मैं तुझसे कहता हूं तुम मनुष्य कारण नहीं, अनंत अनंत यात्रा पथ पर तुमने अर्जन किया है। मनुष्यता यह अर्जित है, लेकिन यह एक अवसर है, ध्यान देना, सिर्फ एक अवसर तुम्हारे कुछ होने का, तुम्हारे कुछ हो जाने का। तुम्हारी कोई शाश्वत संपदा क्षण भंगुर है, आज है कल नहीं। जैसे अर्जित किया है वैसे ही गंवा भी सकते हो। अगर एक हाथी करुणा के कारण मनुष्य हो सकता है, तो एक मनुष्य कठोरता के कारण हाथी भी हो सकता है। ये एक वर्तुल है, एक चक्र है, फिर लंबी यात्रा है। वैज्ञानिक भी इस बात को मानते हैं कि शायद ये जो 84 लाख योनियों का आंकड़ा है, ये सही है। ये क्रम घूमता हुआ है, एक से शुरू और एक में ही खत्म। आज के लिए इतना ही। आप सभी के हृदय में विद्यमान परमात्मा को मेरा प्रणाम, मेरे प्रणाम स्वीकार करें।